everyone, my name is Himanshu Joshi and I welcome you on the amazing platform of Concept Learning Classes। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सेकंड चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है। पार्ट 1 के अंदर पे हम लोगों ने मैक्सिमम इसके टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इस वाले टॉपिक में, इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। आई बात समझ में? कैपेसिटर होता क्या है, किस तरीके से वो चार्ज को स्टोर करता है, कैसे वर्क करता है, वो सारी की सारी कहानी हम लोग किसमें सीखेंगे, इस वाले पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला जो टॉपिक है जो आज हम लोगों ने पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे पार्ट 1 में कवर किए गए हैं। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देख रखा है एक बार प्लीज जा करके पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ही आप लोगों को पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक, चलो देखो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वो होता है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। आई बात समझ में? E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dx, जहां पे E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, V होता है पोटेंशियल, और x होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। आई बात समझ में? E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, V हो गया पोटेंशियल, x जो होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, चलो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहां पर हम लोग कंसिडर करेंगे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसकी सीध में कहीं पे इन्फिनिटी में हम लोगों ने कौन सा चार्ज पर प्लेस कर रखा है, हमने प्लेस कर रखा है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहां पे? इन्फानेट में क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। कहां पे? इन्फानेट में। और क्यू नॉट क्या होता है हमें पता है, क्यू नॉट होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक होगी, जो क्यू नॉट होता है वो कौन सा होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब हम लोग कंसीडर करेंगे कि इस क्यू नॉट चार्ज को हम लोग कहां तक लेके आए हैं, पी पॉइंट तक लेके आए। मान लो यहाँ पे पी पॉइंट तक हम लोग उसको लेके आए हैं। ठीक है, यहां पर पे कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट। आगे बात समझ में? यहाँ पे कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट। ठीक है, अगर इस क्यू नॉट चार्ज को हम यहाँ की ओर को फोर्स लगाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज है, अगर इस चार्ज को मैं यहाँ की ओर को फोर्स लगाता हूं तो ये वहां की ओर को डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको मैं यहाँ की ओर को फोर्स अप्लाई करता हूं तो यहाँ की ओर को डिस्प्लेसमेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। आगे बात समझ में? ये वाला कंसेप्ट जिसको समझ में नहीं आ रहा है पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही आप लोगों को पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, यहां पर पे जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का बना रहा है, यहां पर पे बना रहा है 180 डिग्री। आई बात समझ में? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक होगी, मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये है ए पॉइंट, यहां पर पे पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया पी। ठीक है, अच्छा मान लो यहां से लेकर क्यू नॉट तक की जो दूरी है उसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है यहां तक की दूरी को हमने माना था आर। आई बात समझ में? यहां तक की दूरी को हम लोगों ने मान लो ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट तक की दूरी को हम लोगों ने आर कंसीडर करा था। ठीक हो गया, फिर से डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इसकी सीध में कहीं पे हम लोगों ने क्यू नॉट चार्ज को प्लेस कर रखा है। हम लोग उसको क्यू नॉट से उठा करके पी पॉइंट तक लेके आ चुके। ठीक, लेके आ चुके हैं, हम लोग को उसको लाना कहां तक, ए पॉइंट तक लाना है। अच्छा, अगर मैं इस पे इधर की ओर को फोर्स लगाऊंगा तो ये वहां की ओर को डिस्प्लेसमेंट करेगा dx। ठीक हो गया, मान लो यहां से लेकर यहां तक की दूरी x है, हम लोग को उसको उठा के लेके आना है कहां तक, r दूरी तक, यानी कि a पॉइंट तक हम लोग को उसको लेके आना है। ठीक हो गया, चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल किससे कैलकुलेट हो सकता है, बोलो? वर्क से। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क। ठीक है, अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एक्स। डी डब्ल्यू वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा डी डब्ल्यू इक्वल टू अगर हम लोग पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। क्या बनेगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। ठीक हो गया, एंगल यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री। आई बात समझ में? यहां पर पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो डी डब्ल्यू जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा,
पहली बात तो cos 180 जो होता है वो होता है -1, ठीक है। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये बन जाएगा -f dx, ठीक हो गया। डॉट प्रोडक्ट जब खुलता है तो cos थीटा आता है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो dw इक्वल टू बन जाएगा -f dx, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ये फोर्स कैलकुलेट करना है। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर नंबर 1 का फॉर्मूला है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहां से अगर F कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, E इंटू क्यू नॉट। आई बात समझ में, F इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू क्यू नॉट। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स, ठीक हो गया। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स, ठीक हो गया। अच्छा यहां तक तो समझ में आ गया कि हम लोगों ने डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स तक कैलकुलेट कर दिया। एक और तरीका है जहां से हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है पोटेंशियल, है ना। v इक्वल टू यानी कि dv इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। dv इक्वल टू क्या होता है, dv इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगर हम इससे डी डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, dv इंटू क्यू नॉट, ठीक है। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो कंपेयर करते हैं, एलएचएस और एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस आरएचएस भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आरएचएस कितना है, माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स है, लिखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स, और ये किसके बराबर बन जाएगा, डीवी इंटू क्यू नॉट बनेगा, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो यहाँ पे माइनस ई डी एक्स किसके बराबर बन जाएगा, डीवी के, ठीक है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। तो एक काम करते हैं, ऐसे ई कैलकुलेट करेंगे, तो ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, डीवी अपॉन डी एक्स, और ये जो माइनस साइन है उस तरफ चला जाएगा, तो माइनस ई, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। आए इतनी बात समझ में, देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स होता है, डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स बन जाएगा। अच्छा, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, सो एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट बन गया, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिया, डीवी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डी डब्ल्यू इक्वल टू बन जाएगा डीवी इंटू क्यू नॉट। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो एलएचएस एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। आरएचएस आरएचएस को बराबर करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा, यहाँ से ई इक्वल टू बन जाएगा माइनस डीवी अपॉन डीएक्स, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद रखना है टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेगा तो उस समय पे हम लोगों को E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स प्रूफ करना पड़ेगा। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों कंडीशन में हम लोग को क्या प्रूफ करना है, E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, ठीक है। देखो पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ऐसे लिखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस are the surface, are the surface where potential is same, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेसेस होते हैं जहां जहां पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस
occur and the potential difference occur here is 0। आई बात समझ में? यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों जगह पे अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो उनका जो डिफरेंस बनेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं? dv इक्वल टू 0 और v2 माइनस v1 इक्वल टू कितना रहेगा? 0। पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो 0 रहता है, या v2 माइनस v1 कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं। ठीक हो गया, पहले तो हम लोग क्या करेंगे? केवल प्लस साइन का। ठीक, सबसे पहले केवल पॉजिटिव का। जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? सबसे पहले तो जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो फ्री लाइंस आती हैं वो ऐसे बाहर की ओर को आएंगी, है ना। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जब भी फ्री लाइंस निकलती है तो हमेशा बाहर की ओर को निकलती है। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। मतलब ये वाला जो पॉइंटर रहेगा, ये जो पूरी गोल सर्कल है, यहां पे जो पोटेंशियल रहेगा वो सारी जगहों पे, मतलब किसी भी पॉइंट में, मान लो यहां पे कैलकुलेट करा, यहां पे कैलकुलेट करा, यहां पे कहीं पे भी हम लोगों ने कैलकुलेट करा, वहां पे जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करता हूं, यहां अंदर पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इसके अंदर की बात करेंगे वहां पे पोटेंशियल सेम रहेगा। अच्छा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, इधर देखना बच्चे क्या समझते हैं, इस वाली लाइन पे जो पोटेंशियल है वही इस वाली पे भी होगा, वही इस पे भी होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये जो बाहर वाली लाइन है इस पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहेगा, ये जो अंदर वाली लाइन है इस पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों लाइनों में जो पोटेंशियल है वो अलग अलग हो सकता है। आगे इतनी बात समझ में? इन दोनों लाइनों में जो पोटेंशियल रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जो नेगेटिव चार्ज है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो अंदर की ओर को बनता है, कुछ ऐसे, है ना। इस पे कुछ ऐसे बनेगा अंदर की ओर को, यहां पे बनेगा ऐसे, यहां पे बनेगा ऐसे, यहां पे ऐसे, इस तरीके से ये। ठीक, और यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो भी कुछ कैसे बनेगा? ऐसे। ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा कुछ ऐसे बन गया। आई बात समझ में? ये जहां जहां पे भी गोले बनाए गए हैं या सर्कल्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, इन हर एक पॉइंट में जो पोटेंशियल है वो सेम है। ठीक होगी, अगर मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, मान लो यहां पर पे फॉर एग्जांपल यहां पर पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट, सिमिलरली यहां पर पे अगर कैलकुलेट करेंगे यहां पे भी 2 वोल्ट ही आएगा। अगर इन दोनों का हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो V2 माइनस V1 करेंगे, और V2 माइनस V1 कितना बन जाएगा? 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इक्वल टू कितना आएगा? 0 वोल्ट। आई बात समझ में? यहां पे हर एक कंडीशन में कितना बनेगा? 0 बनेगा। ऑब्वियसली बात है, दोनों जगहों पे सेम है। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम बनता है। ठीक हो गया, ये हो गया किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग ड्रॉ करेंगे किसके लिए? पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग के लिए। एक जगह पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज और एक जगह पे कौन सा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, अगर इसके फी लाइंस की हम लोग बात करें, देखो जो फी लाइंस बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, फिर यहां से ऐसे, यहां से कुछ इस तरीके से बनेगी, यहां पर कुछ ऐसे बनेगी, ये कुछ ऐसे आ गया, फिर ये। ठीक, आई बात समझ में? पॉजिटिव से जो फी लाइंस होते हैं नेगेटिव की तरफ हो जाती है। ठीक है, अगर इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल नेगेटिव का ये बना दिया,
एक सर्कल यहाँ पे वापस से बना देंगे, एक सर्कल हम वापस से बना देंगे, ठीक है। एक सर्कल उसके बाद एक और बना देंगे, एक सर्कल एक और बना देंगे, ठीक, एक सर्कल और बना देंगे और एक और सर्कल बना देंगे। इसको प्लीज पेपर में बहुत अच्छे से बनाना, थोड़ा लगना चाहिए कि वो सर्कल बने हैं। आ रही बात समझ में? ठीक हो गया। क्योंकि क्या होता है ना, अभी तो हम लोगों ने अलग अलग कलर यूज कर रखा है, ठीक है। वहां पर पे आप लोगों के पास ब्लू पेन रहेगी, तो उससे क्या करना है, हम लोग को नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, ठीक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, पॉजिटिव और पॉजिटिव का। एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी जगह पे भी कौन सा चार्ज है, दूसरी जगह भी है पॉजिटिव चार्ज। एक जगह पे है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी जगह भी है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इससे जो फील लाइंस अब बनेंगी वो एक दूर की ओर को जाने स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो इनके जो फील लाइंस बनती है वो कुछ ऐसे बनती है दूर की ओर, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। सॉरी ये उल्टा बन गया, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा और ऐसा। आई बात समझ में? यहां पर पे से जो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा वो भी बाहर की ओर को निकलेगा, ऐसा, ये कुछ ऐसे दूर की ओर को जाते हैं फील्ड, ठीक, इस तरीके से। आगे बात समझ में? दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनका जो फील लाइंस बनते हैं वो कुछ ऐसे बनेंगे दूर दूर की ओर, ठीक हो गया। अब इनका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने को आएगा तो कैसे बनाओगे, पहला तो ऐसा, दूसरा इस तरीके से, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक और सर्कल बना लेना, एक और सर्कल ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एक और सर्कल ड्रॉ कर लेना और एक और कर लेना, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद क्या होता है, ठीक, इसके बाद क्या होता है, इनका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो ऐसे करके सेम बनना स्टार्ट हो जाता है, कुछ ऐसे। आई बात समझ में? यहां पे भी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये किसका है, पॉजिटिव पॉजिटिव का, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीनियर। लीनियर का कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनता है। मान लीजिए ये तुम्हारा लीनियरली चार्ज है, ठीक है, इसका क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा लीनियर जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा, है ना, ऐसे मूव कर रहा होगा और ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। यहां पे किसी भी एक पॉइंट में आप लोग पोटेंशियल देखोगे तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये वाला था फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये वाला था फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक। और जो ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा वो रहेगा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये रहेगा इक्वल चार्जेस के लिए, इक्वल चार्जेस के लिए। और ये रहेगा किसके लिए, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करते हैं। एक जगह पे पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव के लिए जो रहेगा इस तरीके से बनाओगे, केवल नेगेटिव के लिए भी इस तरीके से बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जब साथ में बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव का कुछ ऐसे और लीनियर का हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, ठीक। अच्छा डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रहेंगे, उनको कुछ दूरी से जब हम लोग सेपरेट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक तो ये चली गई, दूसरी ये चली गई, तीसरी ये चली गई, ठीक है, चौथी ये चली गई। मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। सॉरी, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव से कहाँ की ओर को जाएंगे, ये जाएंगे नेगेटिव की ओर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से कहाँ की ओर को ट्रेवल करती हैं, नेगेटिव की ओर को। ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक डाइपोल। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, एक डाइपोल। ठीक, हमने क्या ड्रॉ करा, एक डाइपोल को ड्रॉ कर दिया। ठीक, चलो अच्छा, यहां पर पे हम लोगों ने क्या करा, एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। डाइपोल के पास कौन सा चार्ज होता है, मान लीजिए यहां पर पे जो चार्ज है, ठीक है, यहां पर पे जो चार्ज है वो है माइनस क्यू, वो है माइनस क्यू, और यहां पर पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। ठीक, अच्छा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो माइनस वाला होगा वो यहाँ की ओर को आएगा और जो प्लस वाला होगा वो यहाँ की ओर को आएगा, है ना। प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे और प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ की ओर को आएगा। अच्छा, खुद सोचिए, ये जब यहाँ की ओर को आएगा, ये यहाँ की ओर को आएगा, ये जब यहाँ की ओर को आएगा, ये यहाँ की ओर को आएगा, तो थोड़ा सा घूम जाएगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, ठीक हो गया। जब ये घूमेगा तो उसके बाद मान लो ये कुछ ऐसा बन गया, आई बात समझ में, मान लेते हैं ये ऐसा बन गया। ठीक है, पहले यहां पर पे जो एंगल बन रहा था, पहले जो यहाँ पे एंगल बन रहा था वो बन रहा था थीटा 1। ठीक है, अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा 2। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कितने का हुआ है, डी थीटा। पहले था थीटा 1, उसके बाद बन गया थीटा 2, और जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो कितने का हो गया, डी थीटा का हो गया। ठीक है, अभी भी यहां पर पे जो चार्ज है, यहां पर पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, और यहां पर पे जो चार्ज है वो भी प्लस क्यू। ठीक, चलो देखो। अच्छा, बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, है ना, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। ठीक हो गया, तो वर्क कैलकुलेट करना है हम लोगों को। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर पे जो फोर्स हो रहा है ना, यहां पर पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो टॉर्क फोर्स कर रहा है। ठीक है, यहां पर पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो टॉर्क फोर्स कर रहा है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, टाउ। टाउ इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हो रखा है वो किस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी थीटा। ठीक है, तो टाउ डी थीटा। आई इतनी बात समझ में। फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो टॉर्क फोर्स कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा। तो टाउ डी थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, टाउ, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। एक मिनट, टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। ये कहां पे पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 पे। ठीक हो गया। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू बन जाएगा पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बनेगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। चलो, अच्छा, ये क्या है, एक छोटी वैल्यू है। इस छोटी सी वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करेगा, बड़ी वैल्यू पे, है ना। एक काम करते हैं, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो, एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसको करेंगे हम इंटीग्रेशन। देखना, डी डब्ल्यू हो गया इक्वल टू, यहां पे लगेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक, चलो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बनेगा डब्ल्यू। ठीक है, पीई बाहर आ गया। पहली बात तो लिमिट, इसकी लिमिट जाएगी 0 से लेकर डब्ल्यू तक, इसकी लिमिट जाएगी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। पहले जो था थीटा 1 पे था, है ना, फिर घूम के कहां तक आ गया, थीटा 2 तक आ गया, तो थीटा 1 से इसकी लिमिट चलेगी कहां, थीटा 2। चलो, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू
0 से लेकर W तक क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 से लेकर θ2। यहाँ पे क्या बनेगा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। आगे बात समझ में, पी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। सो डी डब्ल्यू का बन जाएगा W, 0 से लेकर कहां तक जाएगा, W तक, है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, पीई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किस कहां से कहां तक, θ1 से लेकर θ2 तक। यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक हो गया। W माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इक्वल टू क्या बनेगा, पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। याद रखना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या बनता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक हो गया। चलो देख, अच्छा लिमिट कहां से जाएगी, θ1 से लेकर θ2 तक जाएगी, है ना। एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ये तो W माइनस 0 W बनेगा, पीई बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस कॉस θ1, है ना, ठीक हो गया। तो W इक्वल टू क्या बन जाएगा, पीई बाहर रह जाएगा, है ना। अंदर क्या आएगा, माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1, माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। सो W इक्वल टू क्या बन जाएगा, पीई, इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, cos θ2 माइनस सॉरी cos θ1 माइनस cos θ2। आई बात समझ में। तो W इक्वल टू क्या बन गया, cos θ2 पीई cos θ1 माइनस cos θ2। तो यही होता है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, ठीक है। जहां पे हमारे पास पहले एक डाइपोल था, उसको घुमाने में कितना हम लोग को वर्क करना पड़ा, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइपोल, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। यहाँ पे जो टॉर्क फोर्स एक्ट करता है वो कितना करता है, पी साइन थीटा। हम लोगों ने खाली वैल्यू पुट कर रखी है। ये आया कहां से, ये आ रखा है चैप्टर नंबर 1 से, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने डी डब्ल्यू कैलकुलेट कर, ठीक हो गया। चलो अब हम लोग सीखेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। आई बात समझ में। कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले तो कैपेसिटर की बात करें, ठीक है। देखिए कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। यहां पर से बात करते हैं किसकी, कैपेसिटर, ठीक हो गया। अच्छा कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज स्टोर करता है। आगे बात समझ में, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज स्टोर करता है। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर is a device, capacitor is a device which is is used to which is used to store charge, which is used to store charge। कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज स्टोर करता है, ठीक हो गया। अच्छा जो चार्ज स्टोर करता है ना, जो चार्ज स्टोर करता है वो तो बैटरी भी करती है ना। जो चार्ज स्टोर करता है वो तो बैटरी भी करती है। तो इस पे कैपेसिटर और बैटरी में क्या अंतर है, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो बैटरी होती है ना, मान लीजिए कोई बैटरी है, ठीक है, और यहां पर पे मान लो ये कोई कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का मोस्ट ऑफ आप लोगों ने क्या किया होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को देखा होगा, कहां पर पे, पंखों में लगा होता है, ठीक है। अच्छा जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है और जो बैटरी है, इन दोनों में क्या अंतर है, बैटरी में एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, इसका एक वायर पॉजिटिव इसका एक वायर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगा ना, कंटिन्यूस अमाउंट में क्या करेगा, धीरे 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 चार्ज को रिलीज करेगा, ठीक है। ये जो बैटरी है ये क्या करेगा, कंटिन्यू स्लोली 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 रिलीज करेगा, किसको, चार्ज को। ये क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, चार्ज को रिलीज करेगा, ठीक। लेकिन जो कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, जितना एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, जितना एनर्जी स्टोर करेगा
पूरी की पूरी एनर्जी को एक टाइम पे रिलीज कर देगा। आगे बात समझ में? इसने क्या करा, एनर्जी स्टोर करी, लेकिन क्या करा, धीरे 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 उसको रिलीज करा। लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, जितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो पूरी की पूरी एक टाइम पे रेडिएट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर का यूज कहां पे आता है फिर? कैपेसिटर का यूज कहां पे आता है? पहली बात, इसका यूज आएगा कहां? कैमरा। कैमरा में आप लोगों ने देखा होगा कैमरे का जो फ्लैश होता है वो बहुत ज्यादा लाइट इल्यूमिनेट करता है एक ही इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर पे, करता है नहीं करता है? जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल बैटरी से उसी बल्ब को, जो कैमरा के ऊपर में बल्ब लगा होता है, उस बल्ब को अगर हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो एक हिसाब से जले रहेगा बस। लेकिन जब हम उसको कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो एक टाइम पे ही वो बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट देता है नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा कमरा हमारा क्या करता है, एक सडन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम होता है लेकिन उतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो पूरे कमरे को लाइट कर देता है, करता है। तो उस समय पे जो लाइट जारी होती है वो कहां से जारी होती है, कैपेसिटर से। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, तो कैपेसिटर का यूज कहां पे होता है, सबसे पहले तो कैमरा में होता है। दूसरा मैंने आप लोगों को अभी बताया था किसमें होता है, फैन में। ठीक है, फैन के अंदर पे क्या होता है, जिस समय पे इनिशियल हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस समय पे हम लोग क्या करते हैं, देखो जब फैन मूव करने वाला होता है, स्टार्टिंग फेस, जो फैन होता है उसका जो स्टार्टिंग फेस होता है ना, जो फैन होता है उसका जो स्टार्टिंग फेज होता है उस समय पे उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक बार अगर उसकी मोटर चालू हो गई, जब वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट कर देगा, उसके बाद उसको कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर वो क्या करता है, नॉर्मल बिजली से चलता है। लेकिन इनिशियल स्टार्टअप के लिए इसको क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या लिखेंगे, ईटीसी। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा ऐसे कंपोनेंट होते हैं इस यूनिवर्स के, जहां जहां पे कैपेसिटर का क्या होता है, यूज किया जाता है। आगे बात समझ में? तो और भी बहुत सारे इस टाइप के फैक्टर होते हैं जहां पर पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। कुछ तो मैंने एग्जांपल बता दिए, कैमरा हो गया, फैन हो गया, इस टाइप के बहुत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। मोबाइल्स में होता है यूज, कैमराज में होता है, उसके अलावा हम लोग जो टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर पे भी अलग अलग कंपोनेंट में इसका अलग अलग क्या रहता है, यूज रहता है। ठीक है, तो और भी हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, जो जो भी चीजें होती है ना, जो जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उन हर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कैपेसिटर का कुछ ना कुछ रोल आता है। ठीक होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी किसकी, कैपेसिटर। अब हम लोग बात करेंगे किसका, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है? सबसे पहले कैपेसिटर क्या हो गया, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब ये जो डिवाइस हमने बनाया, जो कैपेसिटर हम लोगों ने बनाया, ये कितना चार्ज को स्टोर करेगा, उसी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? जो हम लोगों ने कैपेसिटर बनाया वो कितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक हो गया, चलो अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी, ability of a capacitor to store a charge, to store a charge। ठीक है, कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा उसी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया एक डिवाइस, और कैपेसिटेंस क्या होता है, इसकी पावर क्यू कितना चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। आई बात समझ में? C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, जहां पे V क्या होता है, चार्ज, V क्या होता है, चार्ज, सॉरी Q क्या होता है, चार्ज, और V क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक, इसके बाद हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं वो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो कॉमनली हम लोग के क्लास 12 के अंदर पे सिलेबस में जो हम लोग को कैपेसिटर दे रखा है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसका जो फॉर्मूला बनता है, उसका फॉर्मूला बनता है क्या, C इक्वल टू
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आई बात समझ में? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक हो गया। इससे बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे, इससे पहले एक टॉपिक आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर्स को हम लोग किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो कैपेसिटर्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो है ऑब्वियस ही बात है, वो है दो तरीके। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, पहला कौन सा आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, यहां पर पे मान लो हमने जो कैपेसिटर है उसको किस तरीके से ऐड कर रखा है। ठीक है, यहां पर पे हम लोगों ने एक ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है, दूसरा एक और कैपेसिटर हो गया, तीसरा एक और हो गया, चौथा एक और हो गया। ठीक है, ऐसे करते 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 हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमने क्या कर रखे हैं यहाँ पे ऐड कर रखे। ठीक हो, हमने क्या कर रखा है यहाँ पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को ऐड कर रखा है। मान लो इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2, इसकी कैपेसिटेंस है C3, इसकी है C4, इसकी है C5, और ऐसे करते करते लास्ट में n नंबर ऑफ हम लोगों ने क्या कर रखा है, कैपेसिटर्स ऐड कर रखा है। ठीक हो गया। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सीरीज में ऐड करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग इसको क्या करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे, उस समय पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, ऐसे करते 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 कहां तक जाता है, 1 अपॉन Cn। आई बात समझ में? जब भी कैपेसिटर को सीरीज में ऐड किया जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, ऐसे करते करते 1 अपॉन Cn। ठीक हो गया, यहां तक जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, क्लास 10th के अंदर पे हम लोगों ने रजिस्टर पढ़ा था। रजिस्टर जो होता है उस पर जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उसमें नॉर्मली ऐड होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 टिल Rn। लेकिन यहां पे क्या होता है, कैपेसिटर्स में 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, बात करेंगे किसका, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल्स को जब हम लोग क्या कर लेंगे, पैरेलली ऐड करेंगे, तो उस समय पे क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक हो, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर ध्यान से देखना। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक, चलो ठीक हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, मान लो यहां पर पे एक कैपेसिटर है C1, एक और कैपेसिटर ऐड कर दिया C2, ऐसे करके एक और कर दिया C3, और यहां पे क्या करा, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आई बात समझ में? एक जगह पे हम लोगों ने C1, एक जगह पे C2 C3 Cn, ऐसे करते करते हम लोगों ने n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को ऐड कर रखा है। और जब हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल करेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स करेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे, सिटर करेंगे, तो उस समय पे जो इनकी टोटल कैपेसिटेंस बनेगी वो कितनी बनेगी, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 डॉट 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 टिल Cn। आगे बात समझ में? जब हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करेंगे, सॉरी पैरेलल में ऐड करेंगे, तो उस समय पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 टिल Cn। आगे बात समझ में? यहां पे
पैरेलल ग्रुपिंग, जब सीरीज ग्रुपिंग करेंगे तो इस तरीके से होगी, और जब पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे तो इस तरीके से होती है। ठीक है, ये टोटली अलग रहता है किससे, रजिस्टर से। रजिस्टर जो रहता है जब हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं तो नॉर्मली इस तरीके से करते हैं, लेकिन पैरेलल में क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके करते हैं। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर्स को क्या करा जाता है, इस तरीके से ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कॉमन पोटेंशियल। आगे बात समझ में, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, बात करेंगे किसका, कॉमन पोटेंशियल। देखो क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, जब भी हम लोग क्या करते हैं, दो कैपेसिटर्स को आपस में ऐड करते हैं। हम लोगों ने क्या करा, एक कैपेसिटर यहां पे लिया, एक और कैपेसिटर लिया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे उन दोनों के पास कुछ ना कुछ कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक, चलो देख अब बात करते हैं फिर कॉमन पोटेंशियल की। जैसे हमने क्या करा, दो कैपेसिटर्स को ऐड करा, मान लो ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। ठीक, इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने आपस में क्या करा, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं इसके पास जो कैपेसिटेंस है वो है C1 और इसके पास जो कैपेसिटेंस है वो है C2। ठीक है, इसके पास है पोटेंशियल V1 और इसके पास है पोटेंशियल V2। आई बात समझ में, इसके पास है पोटेंशियल V1, इसके पास है पोटेंशियल V2, इसके पास है कैपेसिटेंस C1 और इसके पास है कैपेसिटेंस C2। ठीक है, अच्छा कॉमन पोटेंशियल C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। सो V इक्वल टू क्या बनेगा, Q अपॉन C, है ना, जो V होता है पोटेंशियल होता है, Q होता है चार्ज। ठीक है, अच्छा हम लोगों को कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि कॉमन पोटेंशियल कितना बनेगा। सो V इक्वल टू, एक पहले वाले के पास मान लेते हैं कि चार्ज है Q1। ठीक है, पहले वाले के पास से मान लीजिए चार्ज Q1 और दूसरे वाले के पास जो चार्ज है वो है कितना, Q2, है ना, दूसरे वाले के पास चार्ज है कितना, Q2 अपॉन पहले वाले के पास कैपेसिटेंस है C1 और दूसरे वाले के पास कैपेसिटेंस है C2। ठीक, अच्छा C इक्वल टू, अगर हम लोग यहां से Q कैलकुलेट करेंगे सो Q इक्वल टू क्या बनेगा, Q बनेगा CV, है ना, Q इक्वल टू क्या बनेगा, CV बनेगा। इन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर Q1 और Q2 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे। सो V इक्वल टू क्या बनेगा, Q1 की जगह बन जाएगा C1V1 प्लस Q2 की जगह बन जाएगा C2V2 अपॉन क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक, ये क्या होता है हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस और आता है। ठीक है, ठीक हो, इसके अंदर एक स्पेशल केस आएगा और स्पेशल केस क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, स्पेशल केस बोलेगा, स्पेशल केस, इफ वी do not charge, if we do not charge second capacitor, second capacitor, अगर हम लोगों ने क्या करा, जो दूसरा कैपेसिटर इसको चार्ज ही नहीं करा, जैसे पहले वाले के पास चार्ज Q1 था, दूसरे वाले के पास चार्ज Q2 था, मान लीजिए इस वाली कंडीशन में जो Q2 चार्ज है वो कितना है, 0। आई बात समझ में, दूसरी वाली कंडीशन में जो Q2 चार्ज है वो कितना है, 0 है। ठीक है, अगर Q2 0 हो जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले के पास चार्ज 0 हो जाएगा तो यहाँ पे Q2 ही 0 हो जाएगा पूरा। अगर Q2 0 हो जाएगा, ठीक है, तो V इक्वल टू क्या बनेगा, C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। आई बात समझ में, V इक्वल टू C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। क्यों, दूसरे वाले के पास कोई वोल्टेज ही नहीं होगी, कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई वोल्टेज नहीं होगी, कैपेसिटेंस तो होगा। ठीक होगी, तो इसके बाद हम लोग टॉपिक जो होता है उसके बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसका, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है,
बात करेंगे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। जो एनर्जी है जो कैपेसिटर स्टोर करेगा वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक हो गया, चलो देखो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। अच्छा, कोई जो कैपेसिटर जब हम लोगों ने बनाया, ठीक है, वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बहुत कम ये रिपीट होता है पेपर में, तो इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ, इसका फॉर्मूला होता है हाफ हाफ सी वी स्क्वायर। आगे बात समझ में, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग क्या करते हैं, सी इक्वल टू, बोलो क्यू, यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। एक काम करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर का ही दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना, हाफ सी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर, है ना, वी से वी कट गया तो E2 जो बनेगा वो क्या बनेगा, हाफ क्यू वी। एक ये वाला फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एक तो ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला, और एक ये वाला फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक और फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं, अगर यहां से V इक्वल टू निकाले, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो, अगर हम लोग V अगर यहां से निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, Q अपॉन सी। V अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, Q अपॉन सी। ठीक है, तो यहां पर से E3 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ Q इंटू, ठीक है, V की जगह पे Q अपॉन सी पुट करेंगे तो यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा क्या, E3 इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक, तो ये होता है हमारे पास पहला फॉर्मूला किसका, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर का, ये होता है दूसरा फॉर्मूला, और ये होता है हमारे पास तीसरा फॉर्मूला। आई बात समझ में, ठीक है, कॉमनली जो यूज होता है वो ये वाला होता है। ठीक, चलो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, जो हम लोगों ने कैपेसिटर बना रखा है वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक, चलो देखो, अच्छा मान लीजिए इनिशियली, पहली बात तो कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ई इक्वल टू क्या होता है, सी हाफ सी वी स्क्वायर। आई बात समझ में, ई इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक होगी, सबसे पहले मान लीजिए इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी जो उस कैपेसिटर के पास होगी कितनी होगी, मान लो E1 है, E1 इक्वल टू कितना होगा, पहला वाला कैपेसिटर के पास होगी मान लो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कौन सी कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोगों ने कैपेसिटर्स को क्या कर रखा है, सीरीज में ऐड कर रखा है। आगे बात समझ में, जब हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को इस तरीके से ऐड कर देंगे तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बन जाएगा V, वो बन जाएगा सेम, जिसको अभी हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था क्या, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, है ना, अभी हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया था, कॉमन पोटेंशियल। ठीक हो गया, तो वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। अच्छा, फाइनली जब हम लोगों ने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया तो इसके पास जो फाइनल एनर्जी बचेगी वो कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू कितना बन जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। आई बात समझ में, जब हम लोगों ने फाइनली इसको कनेक्ट कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, V स्क्वायर, एक काम करते हैं, हाफ और V स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2। ठीक हो गया, हाफ V स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर क्या बच जाएगा, C1 प्लस C2। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी स्टोर, अरे यार, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाला टॉपिक पहले हो गया, ये हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
चार्ज। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस जो कैपेसिटर है उनको इस तरीके से ऐड करेंगे तो उस समय पे कितनी एनर्जी का लॉस होगा वही हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, E1 माइनस E2, है ना। इनिशियली हमारे पास कितना था, इनिशियली जितना था उसमें से फाइनली कितना एनर्जी कम हो गई, उसी को तो बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। मान लीजिए आप घर से निकले, आप लोगों के पास 10 रुपए थे, ठीक है, मार्केट में आप लोगों ने कुछ उसमें से सामान ले लिया, बच गए आपके पास 4 रुपए। हम लोगों ने क्या करा, इनिशियली हमारे पास जितना था उसमें से हम लोगों ने जितना यूज कर दिया उसको घटा दिया, तो हमारे पास जो बचा वो बच गया। ठीक होगी, तो वही हम लोग करेंगे। इनिशियल एनर्जी हमारे पास इतनी थी, हम लोगों ने उसको जब कनेक्ट कर दिया फाइनली हमारे पास इतनी एनर्जी बच गई। तो इतना सब करने में हम लोगों का कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सो E इक्वल टू क्या बन जाएगा, E1 माइनस E2, है ना। E इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, है ना, माइनस क्या बन जाएगा, हाफ C1 हाफ C1 V स्क्वायर, सॉरी क्या बनेगा, हाफ V स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा C1 प्लस C2। आई बात समझ में, हाफ V स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। अच्छा, V इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉमन पोटेंशियल। याद है कुछ, ये किसका फॉर्मूला है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, कॉमन पोटेंशियल। V इक्वल टू क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वैल्यू को यहां पे पुट करें। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वैल्यू को कहां पे पुट करते हैं, यहां पे पुट करते हैं नेक्स्ट पेज में। सो E इक्वल टू क्या बनेगा, E इक्वल टू बनेगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ तो वैसा ही रहेगा, है ना, अंदर क्या आएगा, V की वैल्यू कितनी है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, इनटू इनटू यहां पर पे क्या है, C1 प्लस C2 और V1 का भी होल स्क्वायर है, इनटू क्या है, C1 प्लस C2। ठीक हो, अच्छा E इक्वल टू क्या बनेगा, E इक्वल टू बनेगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, हाफ तो वैसा ही रहेगा, अंदर पे क्या बन जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इनटू C1 प्लस C2। ठीक हो गया, स्क्वायर एक कट गया, है ना। E इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्या बनेगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में क्या बन जाएगा, अपॉन में बन जाएगा C1 प्लस C2, अपॉन में क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो E इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, हाफ को अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, देखो हाफ, ठीक है, या एक काम करते हैं, हाफ पूरे से कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, हाफ पूरे से कॉमन निकालते हैं, तो E इक्वल टू हाफ बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस कितना बन जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2। ठीक, अच्छा इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन C1 प्लस C2।
ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो E इक्वल टू क्या बनेगा, E इक्वल टू हाफ तो बाहर पे है, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, फिर C2 से करेंगे तो ये क्या बनेगा, C1 C1 C2 V V1 स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस कितना आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। आई थी बात समझ में, ठीक हो गया। चलो इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, देखो ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों कट गए, ठीक है, ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों भी कट गए, ठीक हो गया। हमारे पास कितना आ जाएगा, E इक्वल टू E इक्वल टू E इक्वल टू हाफ E इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में क्या बनेगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक हो गया। अच्छा E इक्वल टू हाफ, अंदर क्या आएगा, एक काम करते हैं सबसे C1 C2 कॉमन निकाल लेते हैं, C1 C2, और एक काम करते हैं इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, क्या बन जाएगा C1 प्लस C2, है ना, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, है ना, तो E इक्वल टू क्या बनता है फॉर्मूला, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, इनटू ये कितना बन जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक। चलो इस पे भी स्पेशल केस एक आएगा, और स्पेशल केस क्या बोलेगा, स्पेशल केस बोलेगा, ठीक है, इफ सेकंड कैपेसिटर रिमेन अनचार्ज्ड, ठीक है, अगर जो दूसरा कैपेसिटर है वो क्या रह गया, अनचार्ज रह गया, तो ऐसी कंडीशन में जो V2 रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, तो जहां जहां पे भी V2 दिख रहा है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। सो E इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट इनटू यहाँ पे क्या बन जाएगा V1 स्क्वायर, ठीक। तो ये होता है फॉर्मूला जब दूसरा वाला हम लोगों ने क्या करा, कैपेसिटर को चार्ज किया ही नहीं, ठीक हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर पे हम लोगों ने क्या देखा, जब दो कैपेसिटर्स को हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो इनिशियल एनर्जी उनके पास इतनी रहती है, फाइनल एनर्जी जो बन जाती है वो इतनी बन जाती है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या करा, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, खाली वैल्यूज पुट करके हम लोगों ने क्या करा था, इसको सॉल्व करा था, ठीक। चलो इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, और वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, आई बात समझ में, वर्किंग ऑफ कैपेसिटर या कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि कैपेसिटर जो होता है वो काम कैसे करता है, आगे बात समझ में, जो कैपेसिटर है वो काम कैसे करेगा या वो वर्क कैसे करेगा उसके बारे में सीखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले मान लो ये हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ठीक हो, एक तरफ पे उसके पास कौन सा चार्ज है, अब देखो हमने क्या करा, इसको एक बैटरी से हमने क्या कर दिया,
ऐसे करके हम लोगों ने क्या करा, इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मान लो यहां पर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहां पे जो चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, जब यहां से हम लोगों ने क्या करा, इस वाले को चार्ज किया। ठीक है, या और अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, देखो। ठीक है, एक काम करते हैं, पूरा ही हटा देखना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक साइड है कैपेसिटर की, हमने क्या करा, इस साइड को चार्ज करा। आगे बात समझ में, इसको हमने क्या करा, चार्ज करा। ठीक है, जैसे ही हमने इसको चार्ज करा तो इसके अंदर पे जो चार्ज स्टोर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। होगा नहीं होगा, हमने क्या करा, एक साइड को क्या करा, पॉजिटिवली चार्ज करा। अच्छा, ये एक साइड है क्या, ये एक साइड है प्लेट। ठीक है, किस तरीके की प्लेट, कुछ ऐसी प्लेट एज्यूम कर सकते हैं। आई बात समझ में, एक प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट को हमने क्या करा, पॉजिटिवली चार्ज करा। ठीक हो गया, इसकी सीध में हमने क्या करा, इसकी सीध में हम लोगों ने क्या करा, एक दूसरी प्लेट को लेके आए। ठीक, पहले हमारे पास क्या था, एक प्लेट थी। ठीक है, एक सिंगल प्लेट थी। ठीक, इसको हमने क्या करा, पॉजिटिवली चार्ज करा, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक हो, इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इस प्लेट के ठीक सामने, इस प्लेट के ठीक सामने एक और प्लेट को लेके आए। उसकी वजह से, अब देखो, इस वाली प्लेट की वजह से इसमें क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, पढ़ा होगा हम लोगों ने, क्लास चैप्टर नंबर 1 पे हम लोगों ने ये चीज देखी थी। ठीक है, तो यहां पर पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस प्लेट के नेगेटिव को अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये क्या करेगा, इस प्लेट के नेगेटिव को अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव को कर देगा रिपेल। मतलब पॉजिटिव इसके दूसरे सरफेस में आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी प्लेट हम लोगों ने लगाई ना, इस दूसरी प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे। ठीक है, ये जो दूसरी वाली प्लेट हम लोगों ने लगाई, ये हम लोगों ने क्या करी, ग्राउंडिंग कर दी, जिसकी वजह से सारा का सारा जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो कहां चले गया, ग्राउंड में। ठीक है, अब एक प्लेट के अंदर पे कौन सा चार्ज बचा, एक प्लेट के अंदर पे बचा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट के अंदर कौन सा चार्ज बच गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसने क्या करा, चार्ज को स्टोर कर दिया। आगे बात समझ में, एक तरफ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग वायर से एक जगह पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरी जगह वायर से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ये होता है कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। आई बात समझ में, और इसके बीच में ये क्या करेगा, इस बीच में ये क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। इस बीच में ये क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, और एनर्जी जो स्टोर करेगा ये किस फॉर्म में करेगा, तो ये एनर्जी जो स्टोर करेगा, ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आई बात समझ में। जो एनर्जी स्टोर करेगा किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आई बात समझ में, C इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां पे D क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हम लोगों ने पहले समझा था कैपेसिटर होता क्या है। अच्छा, यहां पर पे ये दोनों की दोनों हमारी प्लेटें होती हैं, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसी को क्या बोलते हैं, डी। आगे बात समझ में, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू क्या हो जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, और ये जो एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, जब इसके बीच में, ठीक है, जब कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर, एक ये हो गया और दूसरा हो गया ये। ठीक, एक तरफ पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और दूसरी तरफ पे कौन सा रहेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरफ से हम लोगों ने क्या कर ली थी, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग की वजह से क्या होता है, सारा का सारा जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड में चला गया। ठीक हो गया।
जब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में अब डाइलेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज substances which are insulator but shows property shows properties of conductor। आई बात समझ में? डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेज होते हैं जो होते इंसुलेटर हैं लेकिन कंडक्टर की क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज जैसे एग्जांपल, ठीक है, दे अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस to pass through them to pass through them ठीक है। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने से पास होने देंगे। अच्छा, किस तरीके से पास होने देंगे, इसका कंसेप्ट अभी हम समझते हैं। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक तो आ गया समझ में। ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जो होते इंसुलेटर है लेकिन कंडक्टर की क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। ठीक, देखो, मान लो हम लोगों ने क्या करा, किसी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर का फॉर्मूला C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आई बात समझ में? और चैप्टर नंबर 1 पे हमने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था, K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो कैपेसिटर है अभी उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब अभी हमने क्या कर रखा है, उसके बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर रखा है ना। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये क्या है, एक हिसाब से मीडियम ही तो है। आई बात समझ में? ये क्या है, मीडियम है। ठीक हो गया। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ये मीडियम वाला फॉर्मूला, के इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन इक्वल टू क्या बन जाता है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? एप्सिलॉन इक्वल टू क्या बन जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कौन सा होता है, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, जहां पे ये जो कैपेसिटर है इनके बीच में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वैक्यूम होगा। ठीक है, या क्या करते हैं, अगर इन लोगों को थोड़ा सा जब कैपेसिटर को बनाना पड़ता है तो उस समय पे क्या करते हैं, इसके बीच में बेसिकली कॉटन भर दिया जाता है। ठीक, तो उसको भी हम लोग एप्सिलॉन नॉट की तरह बिहेव करेंगे। उस समय पे जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक हो गया। अगर कुछ मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो उस समय पे जो सी का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, ए एप्सिलॉन अपॉन डी, है ना। तो एप्सिलॉन की जगह पे क्या बन जाएगा, सी इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो यहां से सी इक्वल टू बन जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक, ये होता है फिर हमारे पास फॉर्मूला। आई बात समझ में? ये है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये किसके लिए, जब कोई मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया या फिर डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब समझते हैं डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा और, कंसेप्ट इसका समझते हैं कि होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्किंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, बात करेंगे वर्किंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, बात करेंगे, देखो, बात करेंगे वर्किंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स काम कैसे करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि डाइलेक्ट्रिक काम कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने समझ तो लिया कि डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंसेज होते हैं जो होते हैं इंसुलेटर है लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जैसे उनसे फ्री लाइन पास हो सकती है, तो किस तरीके से फ्री लाइन पास हो सकती है उसको अब हम समझेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारे पास है एक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसकी वर्किंग समझने से पहले एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक होते कितने टाइप के हैं। तो डाइलेक्ट्रिक होते हैं दो टाइप के। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप के।
डाइलेक्ट्रिक्स होता है दो टाइप के, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? पोलर का मतलब क्या होता है? पोल्स, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस reside on the poles of substance, ठीक है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग जगहों पे होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? ठीक है, फॉर सडन एग्जांपल, मान लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, इसमें पॉजिटिव यहां होगा और नेगेटिव यहां होता है, अलग अलग, ठीक है। नॉन पोलर क्या होता है? ठीक है, जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज reside at the same point or at center। आई बात समझ में? जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों चार्जेस सेम पॉइंट पे होते हैं। कैसे होता है सेम पॉइंट पे? मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है और इसी में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें अलग अलग पोल्स में एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा, इनको बोला जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर क्या होता है? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो सेंटर में रिसाइड करेंगे, उनको क्या बोला जाता है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक हो गया। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। क्या आता है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स into polar dielectrics with the help of strong electric field ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जब हम क्या करते हैं, नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। तो होता कैसे, इसके किस तरीके से काम करता है तो समझो। मान लो हम लोगों ने क्या करा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, ठीक, हमने क्या करा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिए। अच्छा, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जाते हैं। आई बात समझ में? ये सारा का सारा कंसेप्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पे सीखा था, ठीक। देखो यहां पे हो जाएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? पॉजिटिव से कहां की ओर को ट्रेवल करता है? नेगेटिव की ओर को, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक है। ठीक, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक होगा। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले तो ये था नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब क्या है? जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो दोनों के दोनों इसके सेंटर पे रिसाइड करते थे। जैसे ही हमने इस डाइलेक्ट्रिक में क्या करा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, किसको? नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इसकी तरफ को आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। हाँ, एक में बना देखो, ये क्या करेगा? नेगेटिव को अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव है ये क्या करेगा? पॉजिटिव को अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पहले क्या था? ये पहले था नॉन पोलर, है ना।
ये पहले क्या था, नॉन पोलर, और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो होते इंसुलेटर है लेकिन कंडक्टर की क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को शो करें। ठीक हो गया। नॉन पोलर क्या होता है, ऐसे जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो उसके सेंटर पे रिसाइड करता है, और पोलर क्या होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग रिसाइड करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, नॉन, उसको क्या बोला जाता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं इसके वर्किंग की। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये किस तरीके से रहेंगे, ये रहते कुछ ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं को भी नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमेशा कहां पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से अपने से पास होने देते हैं, तो समझो इसको। ठीक, देखना किस तरीके से पास होगा इससे। मान लो, ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर रखा है। ठीक हो गया। कैपेसिटर के इस तरफ पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में, एक तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, अच्छा, इसके अंदर पे अब जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, इसको कैपेसिटर के बीच में या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे, वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर के जो चार्जेस है ना, वो अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट करेंगे। कैसे अलाइन करेंगे, ये जो पॉजिटिव है इसकी तरफ को आ जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, और यहां पर पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इतनी बात है समझ में। अच्छा, इससे जो फील लाइंस होंगे वो किस तरीके से ट्रेवल करते हैं, देखो, ये जो पॉजिटिव है इससे जाएंगे इसके नेगेटिव में, डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव में जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहां से जो होगा वो भी नेगेटिव में जाएगा, ऐसे, यहां से ऐसे, यहां पर से ऐसे, यहां से ऐसे। आई बात समझ में। और इसके अंदर से पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करते हैं। ठीक, और जब बाहर निकलेगा तो इसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को ट्रेवल करता है। ठीक, यहां पर पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसको नाम दिया जाता है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहां पर पे जो फील्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। तो ये रहा हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्या, डाइलेक्ट्रिक्स, किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक्स काम करता है। ठीक है, जब कैपेसिटर के बीच में हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर किसी भी मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे। जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस समय पे फॉर्मूला बन जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C = K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर में इतना ही रहेगा। ठीक है, अगर चैप्टर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें क्लास 12th और 11th फिजिक्स, मैथ्स और सारे के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो जय हिंद।